स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में आंध्र प्रदेश सर्कल का पीएससी का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फिल अप दी करेक्ट सीक्वेंस, सही श्रृंखला आपको आगे भरनी है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है आपके पास। सबसे पहले क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके पास इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ए, आगे चलते हैं उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है बी, आगे चलते हैं उसके बाद दिया हुआ है आपको सी। तो इसका मतलब आगे जो भी श्रृंखला आएगी उसमें पहला वर्ड क्या आएगा, डी आएगा। लेकिन कैसे आएगा, आप यहाँ पे देखिए कैपिटल में दिया हुआ है ए, बी जो है वो स्मॉल में दिया हुआ है, सी फिर से कैपिटल में। इसका मतलब आगे डी जो आएगा वो भी कैसे आएगा, स्मॉल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, यहाँ पे ये डी कैपिटल में तो ये नहीं होगा, यहाँ पे डी कैपिटल में तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस बच जाएंगी। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है एक, उसका फिर से एक, उसका फिर से एक लिखा हुआ है। लेकिन कैसे, पहले नॉर्मल मैथ में लिखा हुआ है, उसके बाद रोमन न्यूमेरियल अपर केस में लिखा हुआ है, उसके बाद रोमन न्यूमेरियल लोअर केस में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, बी के बाद लिखा हुआ है दो, ठीक है। तो कैसे चला हुआ है, एक दो, उसके बाद सेकंड वर्ड तीन, उसके बाद यहाँ पे जो भी इसका सेकंड वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो यहाँ पे चार आ जाएगा। आगे चलते हैं, इनको कैसे लिखा गया, रोमन न्यूमेरियल अपर केस में लिखा गया। तो कैसे लिखेंगे, चार को इस तरह से लिखा जाएगा आई वी। आगे चलते हैं, उसके बाद लोअर केस में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लोअर केस में आगे लिखा हुआ है जो भी यहाँ पे आया है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, लोअर केस में इस तरह से छोटा आई और वी आ जाएगा। तो ये आपके पास आगे श्रृंखला बनेगी। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, बी ऑप्शन जो है, ठीक है। डी के बाद फोर, फोर के बाद आपके पास रोमन न्यूमेरियल अपर केस में आ जाएंगे फोर, और उसके बाद रोमन न्यूमेरियल लोअर केस में फोर आ जाएंगे। कौन सी ऑप्शन सी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में। फर्स्ट वाले बॉक्स में हम देखें हमारे पास एक लाइन दी हुई है, अगले वाले बॉक्स में चलें आपके पास दो लाइंस वाली एक फिगर दी हुई है। आगे चलते हैं, उसके बाद आपके पास ट्राइंगल है, तीन लाइन है जिसके पास। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी आएगा उसमें कितनी, चार लाइंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, ए में आपके पास चार लाइन है, इसमें तो सर्कल है, ये नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी सर्कल है, ठीक है। चार लाइन तो हमें कहीं नहीं दिख रही है सिवाय इसके ए के। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको एक स्माइल दे रखी है। अब स्माइल में देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ही इस वाली साइड में, मतलब इस वाली लाइन के साथ है, आगे वाली में चले इस वाली लाइन के साथ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ वाली साइड में आगे चलते हैं, उसके बाद ये ऊपर वाली लाइन के साथ चली गई। अब उसके बाद कौन सी लाइन के साथ चली जाएगी, इस वाली लाइन के साथ चली जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी आपके पास आ जाएगी, इसमें नीचे वाली लाइन के साथ है तो ये नहीं होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे बी में देखें तो ये बिल्कुल इसी साइड में आ रही है, तो इसका मतलब बी इसका सी आंसर हो जाएगा। सी में चलें तो इस कोने वाली साइड को है तो ये गलत हो जाएगी। आगे चले डी में देखें तो इस लाइन की साइड को है तो ये भी गलत हो जाएगी। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। ये जो स्माइल है आपके पास ये कौन सी साइड को आनी चाहिए, इस वाली लाइन की साइड को आनी चाहिए। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है आपके पास। यहाँ पे प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, उसके बाद क्या है, डिवाइड का सिंबल है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले प्लस का सिंबल है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का, और आगे क्या है, डिवाइड का। अब आगे वाले में चलते हैं, प्लस का सिंबल जो है यहाँ पे लास्ट में चला गया और एक की जगह इन्होंने क्या कर दिया, उसके दो सिंबल बना दिए। माइनस अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ गया, मल्टीप्लाई दूसरे, और यहाँ पे ये जो डिवाइड का सिंबल था ये तीसरे नंबर पे आ गया। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे माइनस फर्स्ट नंबर पे था, इस वाले में क्या हो गया, माइनस जो है वो लास्ट में चला गया, और यहाँ पे दो थे और यहाँ पे आके उस सिंबल के तीन बना दिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब ये जो आपकी मल्टीप्लाई है पहले नंबर पे आ गई, ठीक है। डिवाइड का सिंबल दूसरे नंबर पे, उसी तरह से आपका प्लस का है वो तीसरे नंबर पे आ गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है सबसे लास्ट में चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले एक ही सिंबल था, उसके बाद यहाँ पे दो सिंबल आ गए, उसके बाद यहाँ पे तीन है, आगे कितने हो जाएंगे, यानी कि चार सिंबल यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। एक दो तीन, और साथ में ये कितने आगे आपके पास चार सिंबल आगे। अब चलते हैं, आपके पास क्या बच जाएगा, सबसे पहले आपका ये सिंबल बच जाएगा, उसके बाद आपका प्लस का सिंबल बच जाएगा, और साथ में बचेगा माइनस का सिंबल। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपके पास ये भी है, प्लस का सिंबल भी है, माइनस का, लेकिन ये मल्टीप्लाई, अब माइनस भी ये नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपके ये जो सिंबल है ये कितने होने चाहिए थे, चार होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, तीन, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये वाला सिंबल, ठीक है जी, बिल्कुल मैच हो रहा है। आगे चलते हैं, प्लस का सिंबल भी है, आगे माइनस का सिंबल भी है, और यहाँ पे आपके चार मल्टीप्लाई वाले सिंबल भी हैं, तो इसका मतलब इसका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे तीन मल्टीप्लाई वाले सिंबल है तो ये भी गलत है, यहाँ पे भी तीन मल्टीप्लाई वाले सिंबल है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सी आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 85। अब इसमें देखिए आपके पास दो इस तरह से डायग्राम दे रखे हैं, इस तरफ को
इस तरफ को, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं अलग से, यहाँ वाली साइड को, यहाँ वाली साइड को। आगे चलते हैं, दूसरे बॉक्स में क्या किया गया, जो पहले वाली थी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसकी पोजीशन एज इट इज है, लेकिन दूसरी वाली क्या हो गई, दूसरी डायरेक्शन में घूम जाती है, इस तरफ को आ जाती है। उसके आगे वाले में चलें, आगे वाले में फर्स्ट वाली घूम जाती है, सेकंड वाली ये जो थी ऐसे ही रह जाती है, इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब तीसरे वाली में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपके पास जो पहले वाली है उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, इस वाली में आ जाएगा, तो ये इस साइड को चली जाएगी। अब कैसे, ये कौन सी डायग्राम बन जाएगी, यहाँ पे देखिए आपके पास ये तो नहीं बनेगी, बी यहाँ पे इसका सी आंसर आ जाएगा। सी में दोनों एक साइड को है और डी में दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करे हुए हैं, तो ये भी नहीं आएगी, तो इसका सी आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इसको दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन जो है एक ही साइड में है। आगे में चलते हैं, आगे में क्या हो गया भाई, पहले वाली की पोजीशन सेम रह गई, दूसरे वाली की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं, पहले वाले की पोजीशन चेंज हो रही है, दूसरे वाले की जो पोजीशन है वो एज इट इज रह गई। अब फिर से चलते हैं आगे, क्या हो जाएगा आपके पास, पहले वाले की पोजीशन सेम रहेगी, सेकंड वाले की चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये डायग्राम बन जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है आपके पास। यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ट्राइंगल है, उसके बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और उसके बाद आपके पास पेंटागन है। अब इसमें देखते हैं कैसे दिया हुआ है, ये कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे सर्कल है, फर्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे है, ये कहाँ पे चला गया, नीचे वाली साइड को चला गया, है ना। तो कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और ये जो आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल थी, ये कहाँ पे चली गई, उसकी दूसरी जगह पे जहाँ पे पेंटागन था। पेंटागन जो है ऊपर वाली साइड चला गया, ट्राइंगल जो है फर्स्ट नंबर पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं सेम, आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल थी, नीचे चली गई, उसके बाद ट्राइंगल जो है, अब यहाँ पे हमें बताना क्या आएगा। अब देखो हमें यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब इस वाली डायरेक्शन में हमें घूमना है, ठीक है, इस वाली साइड में हमें घूमना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला आएगा, फर्स्ट वाली पोजीशन में आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद रेक्टेंगल के नीचे क्या आ जाएगा, आपका पेंटागन आ जाएगा, ठीक है, पंचभुज आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्राइंगल थी, वो कहाँ पे आ जाएगी, इस वाली पोजीशन पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सर्कल आ जाएगा। तो ये आपका आगे वाला बॉक्स हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहे हैं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे पहले पे ट्राइंगल है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे सर्कल है तो ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, इन दोनों में आपके पास पहले रेक्टेंगल है तो इन दोनों में से एक हो सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सर्कल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा बच गया आपके पास, सी बच जाएगा। तो इसका सी आंसर आपके पास सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 87। अब यहाँ पे देखिए बाहर जो डायग्राम दे रखी है बॉक्स में, सबसे पहले उसमें कितनी है, 4 साइड है। इसमें भी देखिए, इसमें भी 4 साइड है और बीच में आपके पास ट्राइंगल है, यानी कि इसकी कितनी साइड है, 3। तो इसमें कैसे है, 4 और 3। आगे चलते हैं, इसमें कितनी आप साइड देखिए, 1 2 3 4 5। तो इसमें बाहर 5 साइड है, अंदर कितनी है, 1 2 3 और 4। तो अंदर वाली में 4 साइड है। आगे चलते हैं, इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 साइड आपकी बाहर वाली जो भी आपकी डायग्राम है, और अंदर देखिए आपके पास 1 2 3 4 5। तो अंदर वाली में 5 है साइड। आगे चलते हैं, उसके बाद कैसे आ जाए, देखिए 4 5 6, और इसका मतलब बाहर जो भी आएगी उसमें 7 साइड होनी चाहिए। अब इसमें तो 4 साइड है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी बाहर 4 साइड है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इसका सी आंसर देखिए, यहाँ पे 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें ये वाले 7 है। अंदर कितनी होनी चाहिए, 4, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3, यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5। तो आगे कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो गिन लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो अंदर वाली में कितनी है, यहाँ पे 6 है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। इसमें बाहर वाली में 7 है, अंदर वाली में 6 है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा आपके पास सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। पहले में देखिए आपके पास एक एरो दिया हुआ, दूसरे में दो तरफ को ये एरो हो जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 साइड एरो हो जाते हैं। आगे वाले में क्या आ जाएगा, 4 साइड को एरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो नहीं आएगा, इसमें आपके पास चारों तरफ को एरो है तो ये हो जाएगा। इसमें एक तरफ को है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। किस तरह से आपकी डायग्राम बनेगी, इस तरह से बनेगी आपकी, यहाँ पे बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। अब क्वेश्चन नंबर 89 में एक सर्कल दिया हुआ, उसको बीच में 2 लाइन से क्या हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, क्या डायमीटर 2 लगाए हुए हैं बीच में। अब ऊपर वाले में एक आपका स्टार है, जिसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है। नीचे वाले स्टार में 4 साइड्स हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो है आपके पास, यहाँ पे ये जो सिंबल दिया हुआ है या जो भी डायग्राम इसको कह सकते हैं, ये किसके साथ है, जिसमें 5 आपके पास साइड वाला स्टार है। आगे चलते हैं, यहाँ पे दूसरे बॉक्स में क्या हो गया, दूसरे बॉक्स में ये ऊपर वाला स्टार जो है नीचे आ गया और इसी स्टार के साथ ये वाली डायग्राम भी नीचे आ गई, उसी स्टार के पास पहुंच गई। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए इस वाले सर्कल में
ठीक है। इस तरह से ये सर्कल है, इस तरह से ये डायामीटर है दो, ऊपर वाला जो स्टार है वो 4 साइड वाला है, नीचे वाला 5 वाला है। तो यहाँ पे अगली वाली में क्या हो जाएगा, 5 वाला जो साइड 5 साइड वाला जो स्टार है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 5 साइड वाला स्टार आएगा और ये डायग्राम भी 5 साइड वाले स्टार के पास चली जाएगी। तो इसका सही आंसर देखते हैं, आपके पास ए में है आपके पास ऊपर ये स्टार है और यहाँ पे नीचे 4 साइड वाला स्टार है और ये जो डायग्राम है वो 5 स्टार वाले के साथ है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर यही हो जाएगा। इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे सेम, आपके पास यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अगर ये दोनों स्टार इस साइड पे हैं तो यहाँ पे भी दोनों इसी साइड पे हैं। तो यहाँ पे अगर इस साइड में है तो इसी साइड में होने चाहिए, यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे वाली साइड है तो ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो डायग्राम है ये 5 साइड वाले स्टार के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे है तो ये भी गलत हो जाएगी। आगे इनकी फिर डायरेक्शन चेंज है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा बच गया आपके पास, ए बच जाएगा। 89 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ए आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। कप यहाँ पे दिया हुआ सॉसर, साथ में दिया हुआ फोर्क, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, स्पून आ जाएगा। यहाँ पे कप, प्लेट और यहाँ पे ये क्या होता है, फोर्क आपका कांटा जिसे कहते हैं, और साथ में कांटे के साथ क्या होता है, चम्मच होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जैसे कप प्लेट वैसे स्पून के साथ फोर्क आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। कांटा और चम्मच बोलते हैं ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है आपके पास। अब यहाँ पे दिया हुआ पेन। अब पेन को कैसे लिखा हुआ है, 16514, तो कैसे आ गया आपके पास ये 16514, यहाँ पे लिख लेते हैं EJOT और 22, ठीक है। यहाँ पे ई जो है 5वें नंबर पे, जे जो है 10 नंबर पे, ओ जो है आपका 15 नंबर पे, टी जो आपका 20 नंबर पे, उसी तरह से 22 जो है 25 नंबर पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बताना है, पेन। पेन के लिए देखिए क्या कोड बनेगा, ई जो है 5 नंबर पे, तो ई जो आपका यहाँ पे बीच में है तो ये 5वें नंबर पे है। अब पी जो है, ओ के बाद क्या जाता है, ओ के बाद पी आता है, यानी कि ये किसके नंबर पे आ जाएगा, ओ 15 नंबर पे, और आपका पी जो है वो कितने 16 नंबर पे, तो ये 16 नंबर पे आ गया। आपका ई जो है ये 5 नंबर पे आ गया। 14 नंबर पे क्या आता है आपके पास, एन ओ होता है ना, एन, तो यहाँ पे ओ जो है आपका 15 नंबर पे है, तो एन जो है कौन से नंबर पे आ जाएगा, 14 नंबर पे आ जाएगा। तो एन के लिए यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे अल्फाबेट के लिए नंबरिंग आती है वही उसके लिए दी गई है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, निब के लिए बताना है। तो निब के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से, EJOT बाइट, ठीक है। यहाँ पे ये 5, ये 10 नंबर पे, ये 15, ये 20, और साथ में ये कौन से नंबर पे आ जाएगा आपके पास, 25 नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है, निब के लिए बताना है। तो निब के लिए अब एन जो है कौन से नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है एन जो है 14 नंबर पे, इसका मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा आपके, सॉरी फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, 14 आ जाएगा। अब आई के लिए, आई किसके बाद, अब पीछे आता है जे के बाद, आई जे होता है ना, तो यहाँ पे आपका जे 10 नंबर पे है, तो आई कौन से नंबर पे आ जाएगा, 9 नंबर पे आ जाएगा। उसी तरह से आपके पास बी जो है, बी कौन से, ए के बाद बी आता है, तो बी जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, 1492 बन जाएंगे। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 91 का बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। एग्जाम दिया हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2, एम दिया इज इक्वल टू 2, गोल इज इक्वल टू 2। आगे हमें क्या बताना है, एम्बिशन बताना है, क्या आ जाएगा इसके लिए। अब देखो यहाँ पे AEIOU, अब ये वाले आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, ये क्या होते हैं, वोवल लेटर। अब यहाँ पे ये वोवल जो होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखिए आपके पास ई, ठीक है, ई एक वोवल आ गया, उसके बाद ए दूसरा वोवल आ गया, तो इसके लिए क्या लिखा हुआ है, 2। आगे चलते हैं, एम के लिए ए और आई 2 वोवल हैं, ठीक है, एक ए और दूसरा कौन सा आ जाएगा, आई, तो इसमें भी कितने 2 वोवल हैं। आगे चलते हैं, गोल में देखें, एक ओ आ जाएगा आपके पास, AEIOU, ठीक है, तो यहाँ पे ओ एक वोवल आ गया और ए जो है दूसरा वोवल आ गया, तो यहाँ पे भी 2 है। आगे एम्बिशन में हम देखें तो एक वोवल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलें आगे 2, 3 और यहाँ पे ओ जो है 4, तो इसमें टोटल कितने वोवल्स आ जाएंगे आपके पास, 4 वोवल आ जाएंगे। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। तो ये 5 क्या होते हैं, वोवल लेटर होते हैं, तो इसमें आपके पास 4 दिए हुए हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, कॉलेज को कैसे लिखा हुआ है, DPMMFHF, तो इसको कैसे लिखा हुआ है, सी के बाद क्या आ जाता है आपके पास, डी आ जाता है, ओ के बाद क्या आ जाता है, OP, एल के बाद एम, ठीक है, उसका फिर एल के बाद एम आ जाएगा। आगे चलते हैं, ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी के बाद आपके पास एच, और उसी तरह से ई के बाद क्या आएगा, एफ आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, +1 है, आपका एक आगे वाला अल्फाबेट उठाया हुआ। उसी तरह से यूनिवर्सिटी के लिए क्या आ जाएगा, तो यू के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे वी आ जाएगा,
ठीक है। u के बाद क्या आएगा आपके पास v आ जाएगा। अब n के बाद n के बाद क्या होता है o आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, i के बाद क्या आ जाता है आपके पास j आ जाएगा, j के बाद v के बाद क्या आ जाता है आपके पास w, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा w, e के बाद क्या आ जाएगा आपके पास f आ जाएगा। आगे चलते हैं r के बाद s आ जाएगा, s के बाद आपके पास क्या आएगा t आ जाएगा, i के बाद फिर से यहाँ पे j, t के बाद फिर यहाँ पे u आ जाएगा और y के बाद क्या आ जाएगा z आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि +1 आपने एक अल्फाबेट आगे वाला उठा के लिख देना तो वो आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या होना चाहिए v और लास्ट में क्या है z, तो सेकंड वाले में नहीं है, बाकी दोनों में है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे इन दोनों में से देख लेते हैं क्या आ जाएगा, v और j, ठीक है। w है इसमें, f भी है, s भी है, t है, आगे h है, लेकिन आगे क्या होना चाहिए था, j होना चाहिए था, तो ये भी गलत आ जाएगा। इस वाले में देखते हैं v, ठीक है, आपके पास मिल रहा है, o यहाँ पे है, आगे चलते हैं j यहाँ पे है, उसका w होना चाहिए यहाँ पे है, f होना चाहिए यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद s आ जाएगा, s भी है, t यहाँ पे t भी है, आगे चलते हैं j भी है और u भी है यहाँ पे और z भी है। तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास d आ जाएगा। तो इस तरह से आगे इसका कोड बनेगा, +1 आगे वाला अल्फाबेट जो भी होगा आपने उसको लिख देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है 1, उसके बाद क्या है आपके पास 14, 15, 29, 44, आगे हमें बताना है क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड करें, कितना आ जाएगा आपके पास 14 प्लस यहाँ पे बंद करें, आपके पास कितना आ गया 15 आ गया। आगे चलते हैं 15 + 14, इन दोनों को 15 + 14 को हम ऐड करें, कितना आ जाएगा आपके पास 29 आ जाएगा। अब 29 प्लस यहाँ पे 15 को हम ऐड करें, कितना आ जाएगा, 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14 और 1 बच जाएगा, 2 और 2 कितने आ जाएंगे 44 आ जाएंगे। आगे चलते हैं कैसे होगा, आप 44 प्लस क्या करेंगे हम 29, 44 प्लस यहाँ पे 29 करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 9 और 4 13, 1 रह जाएगा, 4 2 6 और 7 7 आ गया। अब यहाँ पे आगे फिर से करके देख लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा 70, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 3। अब 73 + 44 को ऐड करते हैं तो 117 आना चाहिए, तो फिर आपका आंसर जो है सही आ जाएगा, 73 प्लस क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो 4 3 कितने हो जाएंगे 7, 7 4 कितने हो जाएंगे 11, यानी कि 117, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 73 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपके पास क्या दिया हुआ है 2, उसके बाद कितने दिए हुए आपके पास 2 के बाद है 5, 5 के बाद कितने आपके पास 11 और 11 के बाद कितने दिए आपके पास यहाँ पे 23 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कैसे आपके पास ये आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास देखिए प्राइम नंबर की बात, यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या दिया है प्राइम नंबर दिया है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और यहाँ पे ऑप्शंस में भी आपके पास कौन से हैं प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है जो खुद के सिवा किसी से डिवाइड नहीं होती हैं। अब 2 भी जो है 2 भी क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये भी तो खुद के सिवा किसी से डिवाइड नहीं होता है ना। तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर लिखते हैं, क्या आ जाएंगे 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 3, 3 के बाद कौन सा 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 आएगा, 7 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 11, क्योंकि 9 तो आपके 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 11 के बाद आपके पास क्या आएगा 13, 15 5 से डिवाइड हो जाते हैं और 3 से भी हो जाते हैं, तो उसके बाद कौन सा आएगा 17। आगे चलते हैं, उसके बाद 19 और 19 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 23 आ जाएंगे, क्योंकि 21 भी 3 और 7 से डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या किया 2 पहले दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 दिया हुआ, उसके बाद आगे चलते हैं 5 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीच वाला जो इसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे बीच वाले को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद 11 दिया हुआ है। अब 11 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, 11 के बाद हमने क्या करना है 13 को छोड़ देना है, उसके आगे वाला उठा लेना है 17 वाला। अब उसके बाद फिर से हमने एक छोड़ दिया 19 वाला, उसके बाद क्या बच गया 23 जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ। तो इस तरह से सीक्वेंस में चले हुए हैं, आपके पास प्राइम नंबर है, उन प्राइम नंबर में से बीच वाला एक छोड़ रहे हैं और अगले वाला उठा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 17 आ जाएगा, क्योंकि 13 वाला भी आता है, लेकिन 13 वाले को हम नहीं उठाएंगे क्योंकि बीच में से एक छोड़ना है। तो इसका सी आंसर आपके पास 95 का क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 96, यहां पे आपके पास दिया है 2, उसके बाद कितने आपके पास यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे 2 6, आगे चलते हैं उसके बाद 18, आगे चलते हैं उसके बाद क्या दिया आपके पास 54। तो ये कैसे किया हुआ है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हम क्या करें 3 कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 करें कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। आगे चलते हैं 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 54 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 4 3 कितने हो जाएंगे 12, 1 रह जाएगा, 5 ये 15 और 1 16 हो जाएंगे। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 162 आ जाएगा। इस तरह से 3 से आगे इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा बी।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास 97 5 दिए हुए हैं, उसका 7 है, 13 है, 25, हमें आगे बताना है कि कौन सा आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 7 के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है, आपके पास 2 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, 7 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। अब 13 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। आगे हमें बताना है क्या आ जाएगा, उसके बाद दिया हुआ 75। अब यहाँ पे देखिए फिर से इनके बीच का डिफरेंस निकालें, कितना है 4, 4 के बाद फिर से यहाँ पे कितना है 6 का डिफरेंस है, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे 8 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 12 + 8 कितने आ जाएंगे 20, तो कितना आ जाएगा 8 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब 25 के आगे जो भी आएगा वो क्या होगा, 20 + 25 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 45 आ जाएगा। अब 8 के बाद आगे कितना डिफरेंस होना चाहिए 10 का, तो यहाँ पे 20 आ जाएंगे, 20 + 10 करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 45 प्लस यहाँ पे 30 करें, ठीक है, 45 प्लस यहाँ पे 30 करें कितना आ जाएगा 75। तो ये हमें लास्ट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 आपके पास क्या दिया हुआ है WAR, और इसके लिए क्या दिया हुआ है आपके पास VZQ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, V के बाद क्या होता है W होता है, ठीक है, और यहाँ पे Z। अब Z के बाद तो खत्म हो जाते हैं अल्फाबेट, फिर से शुरू पे आ जाते हैं, तो Z के बाद क्या आ जाता है आपके पास A आ जाएगा। अब Q के बाद क्या आ जाता है R आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी इसका कोड किया गया वो क्या है आपका एक पीछे वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से बोस है। अब बोस के लिए क्या कोड आ जाएगा, B से पीछे क्या आएगा आपके पास A आ जाएगा। आगे चलते हैं O से, ठीक है, MNO, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा N आ जाएगा। अब S के पीछे क्या आ जाता है R आएगा ना, R के बाद S होता है, तो यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ANRR बन जाएगा। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है आपके पास, यहाँ पे टी दी हुई है, मग है, कप है, होट है, इज इक्वल टू होट बोला गया है। आगे चलते हैं, दूसरे में कूल है, आइस है, बोल है और स्कूप है। तो आगे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो आपके पास जो टी है आप इसको, हाँ चाय जो होती है उसको आप टच कर सकते हो, टचेबल थिंग है। मग जो होता है उसको भी आप टच कर सकते हैं, कप को भी टच किया जा सकता है, लेकिन आप होट को टच नहीं कर सकते हो। मैं आपको बोलूँ कि होट चीज़ है, कोई गर्म है आप उसको टच करो, कोई गर्म चीज़ है आप चीज़ को तो टच कर सकते हो, लेकिन क्या गर्म को टच कर सकते हो, नहीं, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इन सारे सभी से क्या आ जाएगा अलग हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या दिया कूल, अब ये क्या है ठंडा है, ठीक है, आइस दी हुई है, बर्फ है, बोल है, स्कूप है। अब इन सभी को क्या कर सकते हो आप टच कर सकते हो। मैं बोलूँ आप बर्फ को टच करो, आप कर सकते हो, आप फील कर सकते हो वो ठंडी है, लेकिन आप बर्फ को टच कर सकते हो, बोल को भी आप टच कर सकते हो, स्कूप जो है उसको भी टच कर सकते हो, लेकिन कूल जो है ये क्या एक सेंसेशन है, एक फीलिंग है, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इक्वल टू कूल हो जाएगा। ठीक है, ये सभी से क्या है अलग है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो इसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल दिए है, इसमें कितनी आपकी 1 2 3 और 4 साइड है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हेक्सागन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड है। आगे चलते हैं, आगे जो भी आपके पास आकृति आएगी कैसे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 के बाद 8 साइड होनी चाहिए उसकी। देखते हैं यहाँ पे 2 ये 2 4 2 6 और 2 कितनी आ जाएंगी 8, तो इसमें कितनी टोटल आपके पास 8 आ जाएंगी। अब 8 के बाद आगे कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी, तो इसमें आपके पास इस तरह का तो कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें आपके पास साइड तो है लेकिन 10 से तो हमें बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें चले, इसमें भी बहुत ज़्यादा साइड्स हैं, तो ये भी नहीं आएगा। अब इसमें गिनते हैं 2 4 6 8 और 10, तो इसमें कितनी आपकी टोटल 10 साइड्स हैं, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा। तो ये था आपके पास आंध्र प्रदेश सर्कल का जो PSA का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई गलती नजर आए कमेंट सेक्शन में आप जरूर उस चीज़ के बारे में बताएं। कोई भी आपको डाउट हो तो उस चीज़ के बारे में भी आप जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।